बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल। हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा 2022। आपने जैसे देखा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की थी। आज से हम एडवांस चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन हासिल हो सकेंगी। आज के इस लेक्चर में हम शेप टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि शेप टूल क्या चीज़। शेप टूल के ज़रिए हम डिफरेंट लोगो क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे शेप टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि शेप टूल से हम क्या कर सकते हैं। शेप टूल की मदद से हम डिफरेंट लोगो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आइए एक बॉक्स लेते हैं, स्क्रीन पे एक बॉक्स लगा लेते हैं। ये देखें, जब हम ये बॉक्स लगाएंगे तो आप ये ऊपर देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी आ रही है बॉक्स की, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। अगर हम अब इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ये जो हमने बॉक्स ड्रा किया है, एक तो कर्व करने का तरीका है अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। इसे कंट्रोल जेड करके वापस कर दें। और दूसरा इसका तरीका है कि आप ऊपर ऑब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कंट्रोल टू कर्व। कंट्रोल टू कर्व पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका कर्व हो जाएगा। आप अपने इस शेप टूल पे जाएंगे, ये शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसके चारों तरफ ये बॉक्स ओपन हो जाएंगे और साथ ही आप ऊपर देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। ये देखें ऊपर प्रॉपर्टीज़ इन सब की चेंज हो गई। अब आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे बॉक्स पे आपने ये क्लिक किया है, इस कॉर्नर पे आप इसके ड्रैग करेंगे, माउस को क्लिक करेंगे, ये देखें शेप। अब अपनी मर्ज़ी से आप इसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें इसकी शेप आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसे देखें यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे आप चेंज करना चाहें इसकी प्रॉपर्टी से आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये जो साइड पे आपको इसका ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसे नोड कहते हैं। नोड आप चेंज कर सकते हैं, इसकी कहीं भी लेके जा सकते हैं नोड। कंट्रोल जी दबाएंगे तो ये वापस वहीं पे आ जाएगा। ये देखिए जैसी भी शेप आप इसे देना चाहें आप इसे दे सकते हैं। अगर आप इसके सेंटर में आपने एक नोड ऐड करनी है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप सेंटर पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपकी नोड ऐड होगी। नोड से आप इसके सेंटर से भी नीचे लें, ये देखेंगे आप फिर शेप चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे ही इसके ये राइट साइड पे एक नोड ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ ऊपर वाली साइड पे एक नोड ऐड कर दें। ये देखें जैसे ही आप शेप इसकी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू के जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए ये वापस कंट्रोल जी दबाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, सेम शेप वापस आ जाएगी। अब आप इसके शेप टूल पे क्लिक करेंगे, इसकी ये देखें किसी भी नोट के ऊपर आप जाके यहाँ पे इस पर ड्रैग करेंगे। ये देखें नोट पे आपने ड्रैग किया, ये क्लिक हो गई, कलर इसका डार्क हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे ऊपर देखेंगे आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व पे आप प्रेस करेंगे, ये देखें ये आपकी शेप्स ओपन हो जाएगी। ये बहुत साइडेड ये आपके ये देखेंगे ऑन हो जाएंगे आपकी शेप्स। आप इससे शेप दे सकते हैं इसकी। इस साइड से आप नीचे की तरफ ला सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। शेप जो आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू उसके आप लेके जा सकते हैं। ये देखें
इसकी शेप आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके साथ ऊपर आएगा, नीचे लेके जाएंगे तो ये देखेंगे नीचे आ जाएगा। जैसे भी आप शेप दे सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसे शेप दे सकते हैं। ये देखिए हम स्क्रीन पे एक और बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करेंगे तो ये देखेंगे नोड्स ओपन हो जाएंगी। अगर इसे दोबारा कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो फिर ये शेप टूल आपकी ये ऑन हो जाएगी। देखिए कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये आपका कर्व हो जाए। ये देखिए ये कर्व हो। और अगर आप चाहते हैं इसके सेंटर में एक पॉइंट ऐड करें कि सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऊपर प्लस का पॉइंट आ रहा है, प्लस के पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नोड आपकी ऐड हो गई। यहाँ पे भी प्लस का पॉइंट ऐड करेंगे, ये देखिए एक सेकंड नोड ऐड हो गया। इस पे क्लिक करके यहाँ से ये माइनस का आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे नोड रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये देखेंगे नोड रिमूव हो जाएगी। ये देखेंगे आपका ऐसे आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। इसे आप डिलीट कर दें। अब आप दोबारा शेप टूल से नीचे आएंगे, ये आपका टूल है फ्री हैंड टूल। ये देखें इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये देखें ये लगा लें लाइंस, ये आपकी लाइंस ड्रा हो गई। अब आ जाएं शेप टूल के ऊपर। ये शेप टूल वैसे आप फ्री हैंड F5 स्क्रीन से F5 भी प्रेस करके आप फ्री हैंड टूल आपका आ सकता है। ये देखें शेप टूल पे, शेप टूल F10 से आपका शेप टूल आ जाएगा। शेप टूल पे प्रेस किया, ये देखें ये आपकी नोड्स आ गई, डिफरेंट नोड्स आ गई। इस पे आपने जाना है, यहाँ पे नोड ऐड करनी है तो डबल क्लिक माउस से करके भी आप नोड ऐड कर सकते हैं। ये डबल क्लिक किया, प्रेस किया, ये नोड ऐड हो गई। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये देखेंगे माइनस हो गई। ये नोड है, ये आपको नहीं चाहिए, यहाँ से माइनस कर देंगे, देखेंगे माइनस हो गई। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। ये आपकी नोड के नीचे आपकी शेप ओपन हो जाएंगी। ये देखिए हम नीचे लेके आएंगे, दूसरी साइड से आपका ऊपर जाएगी शेप, यहाँ से नीचे आएगी, वहाँ से ऊपर जाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे, देखें अपनी मर्जी से यहाँ से आप जैसे भी चाहें आप शेप दे सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखेंगे नोट पे आपने क्लिक किया, ये देखेंगे अब आप ऊपर जाएंगे, ये देखेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व पे प्रेस करेंगे, ये देखें ये जो आपकी ये कर्व थी ये ब्रेक हो गई, ये भी ब्रेक हो गई। ये देखें दोनों आप ये सेपरेट हो गई आपकी। इस पे जाना है, फिर ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक हो गई आपकी। ये देखें ये ब्रेक हो गई। अगर आपने इसके साथ ज्वाइंट करना है तो इसे पकड़ के आप इसके ऊपर भी रख देंगे, ये देखेंगे आपकी ज्वाइंट हो जाएगी। बिलफर्ज अगर आपकी आउटलाइन दूर है, फासला है उनमें, तो आप दोनों को इकट्ठा ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे। ये देखेंगे ये ज्वाइंट टू नोट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ज्वाइंट हो जाएंगी दोनों नोट्स। अब आए ये बाकी टूल्स पे, बाकी इनके प्रॉपर्टीज़ पे। ये देखें अब जैसे ये आपकी लाइंस आ रही है, यहाँ से ज़्यादा कर्व आ रहा है, आप चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे सेंटर में, ये देखेंगे नोट ब्लैक, ये आपका डॉट आ गया। इस पर प्रेस करेंगे, ऊपर जाएंगे, ये देखें कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू लाइन करेंगे, ये आपकी लाइन आ जाएगी। ये देखें आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर इसके सेंटर में आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखेंगे आपकी आ जाएगी दोबारा एक ज्वाइंट नोड, एक आपकी ऐड हो जाएगी। फिर इस पे प्रेस करें, ऊपर जाएं, यहाँ से कर्व कर लें, ये देखेंगे कर्व हो जाएगी। जैसे भी चाहें आप इसे कर्व कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ये कर्व आप दे रहे हैं तो ये दोनों दूसरी सेकंड जो आपकी शेप है वो ख़राब ना हो, तो इस पे अगर आप क्लिक करें, ऊपर जाएं तो देखेंगे आपको ऑप्शन आएगा कस्प नोड। कस्प नोड पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जब हम इसे शेप देंगे तो उधर वाली शेप आपकी सेम की सेम रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। तो आपने जब कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो बेशक आप कस्प नोड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी दूसरी साइड से सिर्फ उसी नोड पे चेंजिंग हो जिस पे आप करना चाहते हैं। ये देखें ये जैसे मैं अब इस पे चेंज कर रहा हूँ, ये है नीचे नोट्स, इस पे मैं चेंज करूँगा तो ये देखेंगे ये सारे, ये अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैं इस पे ये स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर दूंगा, ये देखें स्ट्रेट हो जाएगी, सिर्फ वही स्ट्रेट होगी जिस नोट पे मैं करूँगा, और उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगी।
इसे हम ये देखें करीब करके देख भी लेते हैं। ये देखें इसे करीब करना, शिफ्ट F4 करेंगे तो अपनी ये देखें वहीं पे वापस आ गए। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने शेप टूल के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल की कि शेप टूल की मदद से आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, बहुत सी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप वो हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।